यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और छात्रों, ये बहुत खुशी का मौका है कि कोविड के समय भी एक शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। पिछले 8 महीने के अनुभव में भारत ने डिजिटल पद्धति से शिक्षा में बहुत तरक्की की है। स्कूलों के बच्चे भी, कॉलेज के छात्र भी और सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों में और बाकी भी संस्थाओं में ट्रेनिंग का कार्य ये डिजिटल पद्धति से चल रहा है। ये एक अच्छी बात है। हर संकट में और चुनौती में कुछ न कुछ नया निकलता है। वैसे ही ये डिजिटल प्रसार जिस तरीके से हुआ है और अब भारत में 75 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस है। इसके साथ साथ 60 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन है, तो लोग उपयोग कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो एक जगह आके किसी के टीवी पर देख रहे हैं या किसी के मोबाइल फोन से भी देख रहे हैं, उसके सामने बड़ा आईना लगाकर, बड़ी कांच लगाकर। लेकिन एक निश्चित है कि अब देश चल पड़ा है। लोगों ने डिजिटल पद्धति को अपना लिया है। डिजिटल पेमेंट्स में भी जिस तरह से वृद्धि हो रही है, ये भी संकेत है कि जनता नए तकनीक को स्वीकार कर रही है, उसकी सुगमता से भली भांति परिचित भी हो रही है और उसके साथ साथ उसके उपयोग से लाभान्वित भी हो रही है। तो चलो आइए मित्रों, इस साल शुरुआत करेंगे डिजिटल ऑनलाइन पद्धति से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोरोना का संकट, महामारी का संकट जल्दी खत्म हो और फिर हम क्लास में भी आने लगे, क्योंकि छात्रों का प्रशिक्षण केवल अध्यापक के लेक्चर से शुरू नहीं होता और ख़त्म भी नहीं होता। उसके साथ साथ अन्य छात्रों के साथ जो संवाद होता है वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आत्मा है, महत्वपूर्ण आयाम है। और इसीलिए छात्रों के विकास में प्रत्यक्ष ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, कि एक प्राध्यापक है, कहीं कश्मीर के केंद्र में बैठा है, वो अमरावती से लेकर बाकी सभी केंद्रों के छात्रों के साथ संवाद करना चाहता है, तो डिजिटल के अलावा कोई दूसरा रास्ता और साधन नहीं है। और वो इंटरेस्टिंगली बता सकता है। अध्यापकों को भी सीखना पड़ेगा। केवल वो बिना अभिनय के, बिना हाथ का उपयोग करते हुए, बिना भाव को प्रकट करते हुए अगर बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, छात्रों को रुचि नहीं आएगी। इसलिए अध्यापकों को भी सीखना चाहिए कि कैमरा के सामने कैसे पेश होना चाहिए, कैसे एक लिमिटेड स्पेस में हालचाल करनी चाहिए और उस हालचाल के जरिए में एक आसान हाव भाव के साथ ये एहसास दिला सकते हैं कि ये आसान है जो आप पढ़ा रहे हो, और उसको अलग अलग तरीके से रिपीट कर सकते हैं। आप भी रिकॉर्ड करके रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। और इसलिए ये एक नया आयाम पूरे शिक्षा में आ गया है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। हमने स्वयं कोर्स भारत सरकार ने तैयार किए हैं। लगभग 2000 कोर्सेस है, महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, फ्री है। स्वयं पोर्टल पर जाकर आप देख लीजिए, आपकी रुचि का कोर्स करिए, वो भी तो शिक्षा है और अच्छी है।
तो इसलिए आपका इस सत्र में स्वागत है, रिमोट सही लेकिन स्वागत सही। और अपेक्षा, जैसे मैंने कहा कि जल्दी हम प्रत्यक्ष भी मिलेंगे, हाइब्रिड क्लास के तरह शुरू करेंगे। पत्रकारिता के लिए आप आए हो। पत्रकारिता एक 80 धारा व्रत है, एक जिम्मेवारी है। ये दुरुपयोग का साधन नहीं है। सच्ची खबरें इकट्ठा करके लोगों तक नॉन सेंसेशनलाइजेशन तरीके से पहुंचाना ही पत्रकार की सही पहचान है। आपकी कथा में अगर जोर है, आपके न्यूज में अगर दम है, तो उसके लिए नाटक की और सेंसेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और समाज में अच्छी खबरें इतनी चल रही है, दुर्भाग्य है कि कोई दिखाता नहीं। मैं चंद उदाहरण पेश करता हूं। भारत सरकार में पिछले 6 साल में इतने सुधार किए, उसके नतीजे भी आए। पहले आए दिन खबर आती थी कि खाद की किल्लत से किसानों ने प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ। पिछले 5 साल से ये खबरें गायब है, क्योंकि अब नीम कोटिंग किया है खाद का, कालाबाजारी रोकी है, सप्लाई बढ़ाया है, तो किल्लत खत्म है, आंदोलन भी खत्म है। ये न्यूज़ घटी नहीं है, लेकिन इसको परिभाषित करके देना, ढूंढना और लोगों के सामने लाना, क्या ये न्यूज़ नहीं है? आए दिन हम पहले खबरें सुनते थे कि अनमैन गेट्स पर रेलवे में एक स्कूल की बस जा रही है, रेलवे ने ठोकर मारी और बस के बच्चे मर गए या लोग मर गए। अब ये न्यूज़ पिछले 5 साल में नहीं आ रही है, क्योंकि एक भी अनमैन्ड गेट नहीं रहा है। देश में सभी गेट्स या तो मैन्ड गेट्स बने हैं या उसके नीचे अंडरपास निकला है। तो एक्सीडेंट खत्म हो गए। अभी सभी रेलवे में बायो टॉयलेट्स आए हैं, तो रेलवे में जो शौच जगह जगह बिखरा पड़ता स्टेशन पर दिखता था, आज नहीं दिखता है। स्वच्छता में स्टेशनों पर बहुत फर्क पड़ा है। स्टेशन में कुछ छात्रों ने और बाकी लोगों ने, समाज संस्थाओं ने अच्छे पेंटिंग्स वगैरह लगाए हैं, माहौल बदल दिया है रेलवे स्टेशन का। क्या ये खबर नहीं है? आज उड़ान के जरिए अगर 100 नए एयरपोर्ट एक तरह से शुरू हुए जो उपयोग में नहीं थे, और लाखों यात्री सस्ती प्रवास कर सकते हैं, क्या वो खबर नहीं है? रेलवे स्टेशन पर 5000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा दी गई है। वहाँ हजारों छात्र आकर बैठते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, अपने को जो मटेरियल चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक काम है वो सारा पूरा करते हैं इंटरनेट के जरिए। लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला क्या ये खबर नहीं है? आज 2 लाख गांवों तक फाइबर कनेक्टिविटी पहुंची है, वहां के जीवन में बदलाव आया है। क्या ये खबर नहीं है? खबर ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे। मैं मेरे फेसबुक पोस्ट पे
या इंस्टाग्राम पे अभी रोज एक पर्यावरण की 1 या 2 कहानियां बताता हूँ। माइग्रेटरी बर्ड्स कैसे आते हैं, कितने विविध प्रकार के पक्षी, कितने प्राणी, कैसा वाइल्ड लाइफ हमारा बढ़ रहा है, क्या क्या नई पहल लोग कर रहे हैं, विभाग कर रहा है। ये सब दुनिया को भी बताने की जरूरत है, अपने को भी मालूम होना चाहिए। यही तो न्यूज़ है। अब जैसे फ्री डिश आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। अभी हमें मालूम है कि हम जो केबल से टीवी देखते हैं या डिश टीवी देखते हैं, उसमें हर महीने का किराया देना पड़ता है, हर महीने का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। जितने चैनल आप देखोगे उतना पैकेज होता है। लेकिन फ्री डिश एक ऐसा विधि है कि जहां केवल आपको छतरी लाना है, ऊपर की डिश लाना है और किसी भी दुकान में जाकर मांगना है कि फ्री डिश दे दो डीडी की, और एक सेट टॉप बॉक्स लगाना है। 104 चैनल और 50 एजुकेशनल चैनल्स आपको फ्री दिखते हैं जिंदगी भर। हर महीने का कोई जीरो वर्ग नहीं है, जीरो कंट्रीब्यूशन है, मासिक किस्त कुछ भी नहीं। लेकिन ये न्यूज़ नहीं बनती देश में, ये दुख है। 5 करोड़ लोगों के पास है, हमारा लक्ष्य है हम 10 करोड़ करेंगे। कम्युनिटी रेडियो 300 चल रहे हैं। क्या कोई पत्रकार जाके कम्युनिटी रेडियो अपने क्षेत्र में कैसे चल रहा है, क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, कितने लोकल कलाकारों को अवसर मिल रहा है, कैसे लोगों का मनोरंजन हो रहा है, लोगों की क्या क्या रिएक्शंस है, कोई देखता है, कोई न्यूज़ बनाता है? क्या ये न्यूज़ नहीं है? समाज में बदलाव हो रहा है। अगर 2.5 करोड़ लोगों को ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले हैं, 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिले हैं, 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस मिले हैं, 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होने की सुविधा मिली है। अब हर घर नल से जल। आज़ादी के बाद 70 साल के बाद यह सपना अभी पूरा होने जा रहा है। 75वें साल में 24-25 तक ये पूरा होगा। क्या ये खबर नहीं है? आज़ादी के बाद सभी प्रयास करने के बावजूद भी 2,500 गांव बचे थे जहां लाइट नहीं पहुंची थी, वहां पहुंच गई, वहां तो दिवाली हो गई उनके लिए। क्या ये न्यूज़ नहीं है? आज 400-500 योजनाओं के सब्सिडी और मदद सीधे लोगों को डीबीटी के माध्यम से मिल रही है, और उसमें 1,70,000 करोड़ रुपए की चोरी बचत हुई है। 11 लाख करोड़ रुपए उनको लोगों को मिले हैं। पहले एक प्रधानमंत्री थे, कहते थे 100 रुपये में भेजता हूँ, 15 रुपये मिलते लोगों को, लाभार्थी को। लेकिन आज मोदी जी 100 रुपये भेजते तो 100 के 100 रुपये मिलते। क्या न्यूज़ नहीं है? हाँ, दूसरी भी घटनाएं जो होती है, कोई किसी पर टिप्पणी करता है, कोई निगेटिव न्यूज़ होती है, कोई क्राइम होता है, वो भी न्यूज़ है। लेकिन ये भी न्यूज़ है, यह हमें समझना चाहिए। ये पत्रकारिता का पहला मंत्र है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों के जीवन पर प्रभाव करने वाली सारी घटनाएं खबरें हैं, और वो खबरें लोगों तक ढंग से पहुंचाने हैं। इसके साथ जिम्मेवारी भी है। आज़ादी तो है, मीडिया की आज़ादी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आयाम है, और उसको 1975 में आपातकाल में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब उसको ग्रहण लग गया और सारा सेंसरशिप आ गई, आज़ादी खत्म हुई। हम कॉलेज
समाप्त करके हमारा काम कर रहे थे, हमने इसके खिलाफ आंदोलन किया, 16 महीने जेल में रहे, प्रेस की आज़ादी को वापस लाया। ये प्रेस की आज़ादी अब संभल के रखना है, लेकिन यह आज़ादी अनिर्बंध आज़ादी नहीं है, ये जिम्मेवारी के साथ आती है, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। तो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत आयाम है। आप सभी पक्ष विपक्ष सुने, लेकिन समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए हमारी पत्रकारिता काम करनी चाहिए। टीआरपी के रेटिंग पर जिस तरह से पत्रकारिता अभी चल पड़ी है, वो सही रास्ता नहीं है। 50,000 मीटर यानी घरों में क्या देखते हैं, इससे 22 करोड़ लोग जो टीवी देखते हैं, 22 करोड़ घरों में टीवी है, वो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसका बेस भी हम वाइड करेंगे ताकि सही प्रतिनिधित्व हो कि लोग क्या देखते हैं, क्या देखना चाहते हैं। और इसी तरह से एक विधायक अच्छी स्वस्थ पत्रकार के दुनिया में आप प्रवेश करें, चाहे समाचार पत्रों में हो, चाहे डिजिटल मीडिया में हो, चाहे न्यूज़ पोर्टल्स पे हो, जहाँ भी जाओगे सफल बनो, मेहनत करो। अभी ये समय है, पढ़ाई करो और रोज़ लिखो। 3, 4, 5 समाचार रोज़ ढूंढ के निकाल के लिखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे कॉलेज के दिनों में मैं एक पत्रिका चलाता था, पहले हस्तलिखित होती थी। बहुत सारे 800 छात्र सब पढ़ने जाते थे तो भीड़ होती थी। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि मैं इसको प्रिंटेड निकालूंगा। उन्होंने हाँ कहा। मैंने प्रिंटेड फोर्टनाइटली हमने शुरू किया। जेल में हम थे तब भी हमने एक हस्तपत्रिका शुरू की, जेल के समाचार वो भी हम देते थे। तो जहाँ जाओगे पत्रकारिता कर सकते हो और अच्छी पत्रकारिता करो। समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें कंट्रीब्यूट करना है। यही पत्रकारिता का धर्म है, यही पत्रकारिता का असीधरा व्रत है। इतना ही कहूँगा। सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।